गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनडीए 2025। तो बेटा जैसा कि आप सबको मालूम ही है, एनडीए की सीरीज़ हमारी जो है लास्ट 2-3 मंथ से चल रही है और अच्छी सक्सेसफुली रन कर रही है। तो उसी के नेक्स्ट पार्ट में आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमने क्लास 12th का मैट्रिसेस हो, डिटर्मिनेंट्स हो, कैलकुलस हो, ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट किया था। तो कहीं ना कहीं 11th वाले बच्चे जो 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं या 2026 में भी अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। तो क्लास में भी वो डिमांड थी बच्चों की। तो 11th का क्योंकि सेट्स और रिलेशन फंक्शन हमने कंप्लीट किया था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के मंथ में जो है आपको वीडियोस मिली थी सेट्स और फंक्शंस की। तो 2025 की ट्रिग्नोमेट्री हमने ऑलरेडी करा दी है, उसकी आप वीडियो जो है देख सकते हैं एनडीए की प्लेलिस्ट पे। अब आज जो मेरा फोकस है वो रहेगा एनडीए 2024 के क्वेश्चंस पे। एनडीए 2024 में अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं, सिर्फ मैं 2024 की बात करूं तो 8 क्वेश्चंस आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ऐसे ही 11th की बात करूं तो सॉरी 2024 का फर्स्ट सेशन की बात करूं तो 9 क्वेश्चंस आए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं इसके। तो 20 नंबर की वेटेज लेके आता है ट्रिग्नोमेट्री। बाकी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो है ऑन एन एवरेज बच्चा 4, 5, 6 कितने क्वेश्चन निकाल सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेटा ये है सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cot 2x इंटू cot 3x इक्वल टू 1। यानी कि आपका x लाई करेगा बेटा 0 से लेके पाई तक। आपको बताना है इसके कितने सॉल्यूशंस आप जो है निकाल सकते हो। ठीक है, करें ट्राई। क्या अप्रोच रहेगी बच्चे की पहले सॉल्यूशंस निकालने के लिए। We can write cot 2x cot 3x equal to 1. This will become cos 2x by sin 2x, cos 3x by sin 3x equals to 1. This will become cos 2x cos 3x is equal to sin 2x sin 3x। ये क्या बन गया बच्चा, cos 2x cos 3x माइनस sin 2x sin 3x इक्वल्स टू 0। cos a cos b माइनस sin a sin b बेटा, cos a प्लस b का फॉर्मूला इक्वल टू 0। cos 5x किसके बराबर आ गया बेटा, 0 के। और cos 0 कहाँ होता है, 2n+1 पाई बाय 2 पे, जिसमें n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। बेटा x आपका 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। x आपका क्या आ गया, 2n+1 पाई बाय 10, क्योंकि यहाँ से 5 आएगा। जब आप n 0 पुट करोगे x आ गया पाई बाय 10, x1 पुट किया तो 3 पाई बाय 10, x2 पुट किया 5 पाई बाय 10, 7 पाई बाय 10, 9 पाई बाय 10, 10 पाई बाय 10 पाई हो जाएगा, तो इससे छोटे हैं। तो कितने सॉल्यूशन मिले बेटा, 5। तो ये था आपका क्वेश्चन 26। इसका करेक्ट आंसर था ओनली 5। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 100x माइनस साइन 100x इक्वल टू 1। तो cos 100x माइनस साइन 100x इज इक्वल टू 1। तो cos 100x कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन टू द पावर 100x। अब देखें cos x बेटा किसके बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में। sin x भी किसके बीच में लाई करेगा, -1 से लेके 1 तक। अगर cos की मैं पावर इवन करूँगा तो cos का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। सेम पैटर्न पे sin 100x भी क्या होगा बच्चे, 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। अब
साइन 1 प्लस साइन की पावर 100x जो हमने निकाला था, ये किसके बराबर हो गया 1 के, एंड कॉस 100x भी कितना हो जाएगा 1, या साइन 100x कितना हो जाएगा 0 और कॉस 100x कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 1 प्लस साइन x अगर साइन 0 होगा तो कॉस तभी 1 आएगा। तो साइन स्क्वायर x की पावर 50 0 एंड कॉस स्क्वायर x की पावर 50 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x क्या हो गया 0, कॉस स्क्वायर x क्या हो गया 1, साइन 0 है तो जनरल फॉर्मूला हुआ x टू द पावर n पाई, और कॉस हो गया 1 तो 0 भी होगा, तो दिस इज ऑल्सो n पाई प्लस 0। तो x आ जाएगा आपका n पाई के इक्वल। तो ये था इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं था। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए मेरे को इसको रब करना पड़ेगा, कर दूं रेस। तो क्वेश्चन नंबर 28 था, इन अ ट्राइंगल ABC tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू K, तो क्या आएगा K का वैल्यू। तो बेटा A प्लस B प्लस C किसके बराबर होगा, पाई के बराबर। किसी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो A प्लस B क्या बन जाएगा बच्चे, पाई माइनस C। तो tan ऑफ A प्लस B क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई माइनस C। tan A प्लस B का फॉर्मूला लगाएं बेटा, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B, tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव। दिस इज इक्वल टू tan A प्लस tan B माइनस tan C माइनस माइनस प्लस tan A tan B tan C। ये आ जाएगा आपका tan A प्लस tan B माइनस tan C, यहाँ क्या आ गया प्लस tan C, इज इक्वल टू tan A tan B tan C। अभी हमको गिवन है tan A प्लस tan B प्लस tan C किसके बराबर है K के। तो बेटा K आ गया tan A tan B tan C, हमको क्या निकालना था cot A cot B cot C। तो cot A cot B cot C क्या हो गया रेसिप्रोकल, तो ये आएगा 1/K। तो ये था इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा टेक्निकल है। क्लास में हमने 15 डिग्री किया हुआ है, 12 और 48 के बीच में कॉम्बिनेशन है, रिलेशन निकालना और कुछ नहीं है। ओके, अब करूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे, चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्या है, साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री। बेटा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे कौन सा, मैंने क्लास में करवाया है, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ डिवाइड करो। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, साइन साइन कब आता है, कॉस कॉस होता है, कॉस का सम कॉस का माइनस। तो इसमें आएगा कॉस का माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, फॉर्मूला लगाएं बेटा। सबसे पहले 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, ये आएगा साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री। ओके, सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ गया 1/2 कॉस माइनस 36 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। ये आ गया 1/2, कॉस नेगेटिव तो पॉजिटिव ही होता है, ये आएगा कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 कितना होता है बच्चे 1/2, साइन कॉस 30 √3/2 अप्रोक्सीमेट इसी के पास हुआ। अब देखना आंसर इसका, आंसर में √5 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद रखने आप, cos 36 का वैल्यू जो होता है वो लिखा जाता है √5 + 1
होल डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा √5 प्लस 1 माइनस 2/4 इंटू 1/2, तो ये आएगा 1/2 √5 माइनस 1/4, तो 4 टू द 8, इसका करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30th, cos 17 माइनस sin 17 अपॉन cos 17 प्लस sin 17, करें कॉमन ले बेटा cos 17 को, न्यूमरेटर से क्या आएगा 1 माइनस sin 17 डिग्री बाय cos 17 डिग्री अपॉन cos 17 डिग्री 1 प्लस sin 17 डिग्री बाय cos 17 डिग्री, दिस एंड दिस गॉन, 1 माइनस 10 17 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 17 डिग्री, this can be written as tan 45 degree minus tan 17 degree upon 1 plus tan 45 degree tan 17 डिग्री। क्या बना बच्चे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये होगा tan 45 डिग्री माइनस 17 डिग्री, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 28 डिग्री। अब tan 28 तो दिया नहीं है, अब tan का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है cot, तो cot 90 माइनस 28 इज इक्वल टू tan 28, तो ये कितना आ गया बच्चे cot 62 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30th का डी आंसर। नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स, क्वेश्चन था tan 22.5 दिया है, cot 22.5 दिया और दोनों का डिफरेंस, हाउ मेनी ऑफ द वर इरेशनल नंबर्स। अब इसका बच्चे वैल्यू याद रखना है आपने, tan 22 1/2 का वैल्यू होता है √2 माइनस 1, ये इरेशनल है। cot 22 1/2 की मैं बात करूं जिसका वैल्यू होगा √2 प्लस 1, तभी एक दूसरे के रेसिप्रोकल करके कटेंगे, दोनों को बच्चे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 गॉन, दिस इज इक्वल टू आई थिंक -2, ये आई थिंक रैशनल हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन था ओनली 2। तो आपको ये वैल्यूज जो है आपको मिल जाएंगी, बाकी अगर आपको इसको निकालना हो तो आप निकाल भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x बाय cos थीटा y बाय दिस z बाय दिस, व्हाट इज x प्लस वाई प्लस z। तो इसको सॉल्व करते हैं, x बाय cos थीटा इसको लेट कर लो इक्वल टू k के बराबर, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा बेटा k cos थीटा, y आ जाएगा k टाइम cos 2π/3 माइनस थीटा, z आ जाएगा k टाइम cos 2π/3 प्लस थीटा। ओके, आगे आपको इनकी तीनों की वैल्यूज को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमारा मिसलिनियस में है, ट्रिग्नोमेट्री का 11th, शायद अभी वहाँ तक शायद पहुँचे नहीं है जो बच्चे, तो उनको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, बाकी क्वेश्चन बच्चों ने किया हुआ है। ओके, तो देखें x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या बन जाएगा k cos थीटा प्लस k cos 2π/3 माइनस थीटा प्लस k टाइम cos 2π/3 प्लस थीटा। नाउ k आ गया कॉमन, cos थीटा प्लस cos 2π/3 माइनस थीटा प्लस cos 2π/3 प्लस थीटा। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस बी और प्लस cos a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला बनेगा cos cos का 1/2 इंटू 2 cos a cos b, तो दिस इज इक्वल टू k cos थीटा प्लस 2 cos दोनों का सम बाय 2, साथ में यहाँ तो cos a प्लस cos b का भी लग सकता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2, तो इसमें ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, a प्लस b बाई 2 और a माइनस b बाई 2, हाँ ठीक है।
तो ये आ जाएगा कॉस 4 पाई/3 इंटू 1/2, ठीक। साथ में आ गया कॉस 2 पाई/3 माइनस थीटा माइनस 2 पाई/3 और माइनस थीटा, तो ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस माइनस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू के कॉस थीटा प्लस कॉस 2 पाई/3 साथ में कॉस थीटा, यहाँ पे 2 लगेगा, तो ये क्या आ गया बच्चे, के कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 60 होता है बच्चे 1/2, कॉस 120 हो गया -1/2, साथ में आ गया कॉस थीटा। दिस एंड दिस गॉन, के टाइम कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इसका करेक्ट आंसर था बी, क्वेश्चन नंबर 32 का। डिफिकल्ट लगता है बट एक्चुअल में वो है नहीं। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 33 पे, अगेन बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन है P tan थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू Q tan थीटा प्लस 120 डिग्री। तो यहां से P/Q क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस 120 डिग्री tan थीटा माइनस 30 डिग्री। थीटा प्लस 120 को मान लो x, थीटा माइनस 30 डिग्री को मान लो y। तो P/Q क्या आ गया बच्चे, tan x अपॉन tan y। अप्लाई कंपोनेंडो, जैसे हम उसमें करते हैं एपीजीपी में, अप्लाई कंपोनेंडो, स्पेलिंग देख लेना, COMPO कंपो NENDO कंपोनेंडो डिविडेंडो DIVIDENDO, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, P प्लस क्यू P माइनस क्यू tan A प्लस tan B, नीचे आ जाएगा tan A माइनस tan B। ओके, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये बन जाएगा, ये हमने सॉल्यूशन प्रूव किया था, अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम। साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई वो वाला बनेगा, साइन वाई कॉस वाई साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन वाई कॉस वाई। तो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। ये और ये कैंसिल, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी, नीचे आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे देखना लास्ट स्टेप हमने गलत कर दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन। ओके, तो ये बनेगा आपका साइन ए प्लस बी एंड नीचे क्या आएगा साइन ए माइनस बी। बेटा ए किसको रखा था, थीटा प्लस 120 को, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस 120 प्लस थीटा माइनस 30 डिग्री अपॉन साइन थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस थीटा प्लस 30 डिग्री। ओके, तो ऊपर आपका बनेगा साइन 2 थीटा प्लस 90 डिग्री एंड डिवाइड में आपका आ जाएगा साइन 150 डिग्री। साइन 150 निकाल सकते हैं साइन 180 माइनस साइन 30 से, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 90 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो ये आपका बन जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, जो इसका करेक्ट आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर था डी। तो आज हमने जो सॉल्व किए क्वेश्चन, हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 5, 6, 7 और 8।
तो ये क्वेश्चन थे आपके 11th के, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब 2024 के फर्स्ट एडिशन पे। तो बेटा एनडीए 2024 का सेकंड शिफ्ट करने के बाद अब हम आ चुके हैं एनडीए 2024 की फर्स्ट अटेम्प्ट जो लास्ट अप्रैल में हुआ था। अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन रहेगा, हाँ, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 25 डिग्री cos 25 डिग्री। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो बेटा ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 से डिवाइड करना था। इसको डिवाइड कैसे किया है, √3/2 cos 10 डिग्री माइनस 1/2 साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 25 डिग्री cos 25 डिग्री एज इट इज, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं, √3/2 क्या होता है, cos 60 डिग्री, 2 टाइम cos 60 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस साइन कितना हो गया ये
अंडर रूट 3/2, तो सॉरी cos 60 होता है आपका 1/2, तो 2 and 2 कैंसिल, करेक्ट आंसर था 1। ये था सी। तो बेटा आज के लिए इतने ही रहेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में टैकल करेंगे। ओके, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी, आज के लिए इतना ही रखो, बाकी जहाँ आपको दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।